गांव गरीब और किसानों की उपेक्षा युवाओं को झांसा देने वाला यह बजट है। सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर युवाओं को झांसा देने का प्रयास किया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा के साथ सरकार ने उससे रोजगार और युवाओं को स्किल बनाने के कार्यक्रम को जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास नौकरियां नहीं है। वह केवल युवाओं को ठगने के लिए इस तरह की घोषणा कर रही है। बजट में न तो विकास की कोई दिशा है, न ही इसमें राज्य की बदहाली को दूर करने का कोई विजन है। बजट में गांव गरीब और बेरोजगारों की घोर उपेक्षा की गई है। बजट पूरी तरह से युवा बेरोजगारों की आशाओं और उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। एक बार फिर सरकार ने युवाओं को 10 लाख नौकरियों का झुनझुना थमाकर उन्हें निराश किया है। बजट में किसान, गरीब, गांव और मजदूरों के लिए एक भी ऐसा प्रभावशाली पहल नहीं दिख रहा है जिससे उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की उम्मीद जगी। 2,61,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव योजनाओं पर मात्र 38.20% यानी 1 लाख करोड़ खर्च करने का अनुमान किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि विकास सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। एक बार फिर सरकार की निर्भरता केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी और कर्जों से उगाही जाने वाली राशि पर टिका हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 95,509 करोड़ मिलने का पुनरीक्षित अनुमान है। वही वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 1,02,737 करोड़ होने का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष में बिहार का केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 53,377 करोड़ प्राप्त होने की उम्मीद है। बजट में भर्ती एजेंसियों को कुल 63,900 पदों की रिक्तियां भेजने का दावा करने वाली सरकार पहले यह बताए कि अन्य आयोगों बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता को दूर करने के लिए उसके पास क्या उपाय है। सरकार यह भी बताए कि बजट के अंदर पिछले 3-4 सालों से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उनका क्या होगा। विभिन्न पात्रता उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों से भी सरकार ने छल करते हुए केवल इतना भर कहा है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। दरअसल सरकार युवाओं के सपनों को रौंद रही है। बिहार के 78 लाख युवा स्नातक बेरोजगारों से सरकारों को आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी अस्थायी नौकरियां देने का झांसा देने वाली सरकार युवाओं के लिए छल कर रही है। यह बजट से स्पष्ट है। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता में होते हुए सर्वाधिक बदहाल स्थिति में है। कृषि के लिए कुल 3,639 करोड़, शिक्षा विभाग के लिए कुल 40,450 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,966 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि है। पिछले 5 वर्षों में शिक्षा पर 8 गुना एवं स्वास्थ्य पर 11 गुना अधिक व्यय के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य की सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अभी हाल में आए परीक्षा परिणाम में जहां 460 छात्र फेल हो गए, वहीं सभी कॉलेजों के छात्र किसी न किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए। मौलिक आधारभूत संरचनाओं के साथ शिक्षकों की कमी से किसी भी अभियंत्रण महाविद्यालय में पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि सरकार में इनमें से पहले की 8,772 सीटों की संख्या बढ़ाकर 10,965 करने की घोषणा की। दरअसल सरकार मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सस्ते ही घोषणाएं कर रही है। बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं। सरकार की अक्षमता और टेक्निकल कॉलेज में अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है।
नो शिक्षा का, नो सुरक्षा का, नो स्वास्थ्य का, नो सड़क का, नो सिंचाई का प्राथमिकता इस सरकार की बजट में दिखाई पड़ रही है। ये पूरी तरह से गांव, गरीब, कमजोर तबका के हित में कतई नहीं है।